नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग बच्चों मैथ में अपना एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चाल, समय और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों का रेलवे का एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट से जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए हुए हैं इसमें। और जो भी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं सारे के सारे अपने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से पढ़ते हैं, जो कि अपनी बेस्ट रेलवे क्वेश्चन बैंक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको परचेज नहीं किया है तो इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। इसकी हमने बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते अपन लोग क्लास को स्टार्ट। पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर दे, तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल ज्ञात करना है। अर्जुन की आरंभिक चाल अपन को ज्ञात करना है। एक्स ही मानना पड़े, क्योंकि दोनों की चाल नहीं दी है, ना तो अर्जुन की दी है ना ही रोहित की दी है। कोई एक की दी होती तो एक तो अपन ऑप्शन से पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नहीं दी है। तो एक काम करते हैं, अर्जुन की मान लेते हैं अपन लोग यहाँ पे एक्स, और इसकी मान लेते हैं अपन लोग वाई। ठीक है, रोहित की कितना दे रखा है अपना, 60 है, एक्स है। ठीक है, 2 घंटे अधिक समय ले रहा है, ये अधिक ले रहा है। चाहे पहले लगा के हमने पहले किया तो माइनस था, इक्वल जा जीरो लगा लो, चाहे पहले लिख लो, बात बराबर ही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन की 2 इक्वेशन बनेगी, चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व में ही कर दे रहे हैं। ये कितना हो गया अपना वाई, इसको इक्वेशन बना दो। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी। अब कौन बोल रहा है, अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर दे। अपनी चाल अभी एक्स थी तो अब ये 2x करने को बोल रहा है। इससे क्या होगा, 1 घंटे का समय कम लग रहा है उसको। 60y-1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब वही है, अपन ऑप्शन कुछ पुट ही नहीं कर पा रहे हैं इसमें। कहीं नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पहली वाली में दूसरी क्वेश्चन को घटाते हैं अपन लोग। ठीक है, और तो कुछ सोल्यूशन इसका है नहीं। चलो करते हैं फिर क्या है। ठीक है, 60x माइनस कितना हो गया, 60 माइनस का 2x। ठीक है, देखो इसको अपन सॉल्व कर लें। ये कितना हो गया अपना, दो बाई अपना एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2y प्लस का 60। ये कितना हो गया अपना यहाँ पे y, घटाना है तो ये यहाँ भी एलसीएम लेंगे बाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का y, यानी 60 माइनस वाई अपॉन बाई। ठीक है, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ अपना और होगा भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्यूशन कुछ और हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा। चलो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे अपना, ये हो जाएगा अपना एलसीएम 2x। ये अपना कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो गया अपना 120 माइनस ये एक्स एक्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा अपना 60। अब इनको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो देखो, चाहे अभी पहले मल्टीप्लाई कर लो चाहे एलसीएम लेकर लो, मैं एलसीएम ले रहा है जगह, क्योंकि कम बच जाएगी अपने पास। ये कितना हो गया 60। देखो जब 60 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जी हो जाएगा प्लस का भाई। ठीक है, तो देखो ये तो अपना कट गया। ये बाई बाई जोड़ने कितना हो गया अपना, 3y अपॉन बाई। तो देखो बाई से बाई अपना कट जाएगा। ठीक है, 3 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 3 दूनी 6, और 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे 10, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, 10 निकल गई है, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बस थोड़ा सा अपन को क्या सॉल्व करना पड़ा, हम सोचे सॉल्व ना करना पड़े, ऑप्शन से कहीं ना कहीं काम बन जाए, लेकिन ऑप्शन से कहीं काम बना नहीं, अपने 2 क्वेश्चन की सॉल्व करना पड़ी। चलो कोई नहीं, छोटी छोटी चीज़ होती रहती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो, राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में यात्रा करता है। बाइक द्वारा 35 किलोमीटर प्रति की चाल से 2 घंटे और 100 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे। यात्रा के दौरान राकेश की औसत चाल कितनी थी। उसकी औसत चाल कितनी थी ये अपन से पूछ लिया गया है, तो अभी निकाल लेते हैं। देखो पहले क्या कर रहा है, ये कार द्वारा चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे। प्रति घंटा मतलब होता है 1 घंटे में चल रहा है 50, तो 2 घंटे में कितना चलेगा अपना 100। 100 किलोमीटर डिस्टेंस ये हो गया, और 35 चल रहा है 2, यानी कि 35 दूनी 70, 70 अपना ये हो गया, और 100 से चल रहा है 4, यानी 400 अपना ये हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया अपना ये 570 कट।
यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछी, औसत निकालना है। देखो यहाँ पे कितना चला, 2 घंटे यहाँ चला, फिर 2 घंटे यहाँ चला, 4 घंटे यहाँ चला, यानी कितना हो गया अपना, 4 4 8 हो गया, यानी कि 570 को अपन लोग डिवाइड करेंगे 8 से। 8 सत्ते 56, 7.5 से ही है ये तो। ठीक, 8 सत्ते 56, बचा एक 7 1.25। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, जब एक कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट है, जो कि कम लगते हैं। सामान्य दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। देखो, एक कार की जो चाल है यानी कि स्पीड है, वो कितनी बढ़ा रहा है, 30 किलोमीटर, 30% बढ़ा दिया, यानी पहले अगर उसकी 100 थी तो 30 हो गई, 30% बढ़ा दी यानी 30 हो गई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग सीधा 10, यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग 13। ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये कितना हो गया, 13, ये हो गया यहाँ पे इसका 10। आगे बोल रहा है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लग रहे हैं। देखो, कम और ज़्यादा यानी दोनों क्या होता है, डिफरेंस। तो यहाँ दोनों का किलो डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे, 3 का। देखो, बोला डिफरेंस 3 का नहीं है, डिफरेंस कितने का है, 24 का है। डिफरेंस 3 का नहीं, डिफरेंस 24 का है। 3 अट्ठे 24, कितने का है भैया, 8 का। ठीक है, 8 का डिफरेंस है। तो बोला क्या, सामान्य दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में उसको कितना समय लगेगा। सामान्य चाल यानी कि वही अपनी, ये वाली। तो ये 13 9 को, ये कितनी होगी यहाँ पे, 8। 13 8 यहाँ पे कितना हो गया अपना, 104। ठीक है, समाचार मतलब समाचार चलना है उसको, इससे चलना है, इसी चलना है, तो कितना लगा था इसका समय, 13 9 को ये भी 7 टाइम जाता, 13 8 104। 104 को अपन लोग घंटों मिनट में निकाला, इसमें कितने निकल जाएंगे अपने, देखो 60 मिनट निकल गए, प्लस कितने मिनट और बचे यहाँ पे अपने, 40 44 मिनट और बचे, 60, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, ध्यान रखना, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, 1 आवर्स ये हो गया, और 44 मिनट यानी 1 घंटे 44 मिनट हो गए अपना। 1 घंटा 44 मिनट, राइट आंसर अपना क्या होगा, डी वाला परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। सामान्य चाल से चलने के लिए बोला, यानी कि पहले वाली चाल से ही चलने को बोला है उसने। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेलिंग रेलिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेलिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर है जो 33 मीटर है, तो रेलिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करना। चौड़ाई याद करनी है, चलो अभी कर लेते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई r। ठीक है, रेलिंग है मतलब बनाई गई, तो क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे। परिधि क्या होगी बच्चों इसकी, 2 पाई r, तो बस 2 पाई r अपन लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, बोला क्या आ गया इसमें, आंतरिक मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों का ही पूछा है इसमें। दोनों का अंतर दिया है, पूछा नहीं, अंतर दिया है। तो एक काम करते हैं, एक को मान लेते हैं कैपिटल R, एक की जगह दूसरी की मान लेते हैं स्मॉल r। वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई r, यहाँ भी 2 पाई r, दोनों का जो अंतर है वो कितना दे दिया, 33 है। 2 पाई तो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा, r। ठीक, अब चलो कोई ना, करते हैं। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। दोनों का अंतर तो अपन को फाइंड करना है। ये कितना हो गया, 33। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से अपन काटेंगे, 11 तिया 33। ठीक, अब तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कितना हो गया अपना, 4। 7 तिया कितना हो गया, 21। 4 से अपन काटेंगे, 4 पंजे 20।
5/1/4, 5/1/4, डी वाला अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है, यहाँ पे बोला जा रहा है अपन से कि दो स्टेशनों दिल्ली और अमृतसर के जो बीच की दूरी है वो 450 किलोमीटर है। अब बोला दिल्ली से एक ट्रेन 4 PM पे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अमृतसर के लिए रवाना होती है। अमृतसर से एक अन्य ट्रेन है जो कि 3:20 PM पर 80 किलोमीटर की औसत चाल से दिल्ली के लिए रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी? ठीक है, दोनों ट्रेनें कितनी दूरी पर मिलेंगी ये अपन से पूछा गया है। चलो अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, हम आपको बच्चों देखो इस तरह क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछा जाता है और स्पीड भी पूछी जाती है। तुम दोनों निकाल के बता दे, स्पीड भी कैसे निकालना है, डिस्टेंस भी कैसे निकालना है। देखो दो स्टेशन है, यहाँ हो गया दिल्ली, ये हो गया अमृतसर। दोनों के बीच का जो बच्चों डिफरेंस दिया है टोटल, ये कितना है? 450 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये देखो दिल्ली से एक ट्रेन चल रही है कितने बजे? 4 PM पे चल रही है, वो 4 बजे चल रही सुबह। PM नहीं है, AM होगा। अरे PM ही है। चलो कोई ना। ठीक है, ये PM पे चल रही है और ये चल रही है 3:20 पे, 3:20 PM पे। चलो कोई ना। ठीक है, अब डायरेक्शन दोनों कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक चली दिल्ली से, दूसरी चली अमृतसर से, तो चालें क्या होंगे? दोनों को जुड़ जाएंगी। 60 और ये कितना है अपना? 60 है और ये 80, यानी कितने होंगे अपने? 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है ये। अब देखो जो थोड़ा सा इसमें दिक्कत पता कहाँ आ रही है? दिक्कत ऐसी आ रही है थोड़ी सी। देखो यहाँ पे चल रही है 4 बजे, ये चल रही है यहाँ पे 3:20 पे। अपन सीधा सीधा एक काम करो, 1 घंटे का डिफरेंस अगर होता तो आराम से निकाल लेते, या आधा घंटे का होता तो निकाल लेते आराम से। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दिया? 40 मिनट दे दिए इसने। ठीक है, इसमें क्या 40 मिनट दे दिए? कैसे दे दिए? देखो यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि भैया ये 4 बजे है और यहाँ पे ये 3 मिनट 3:20 पे है। डिफरेंस दोनों के बीच में लेकर यहाँ तो 40 मिनट का चला जा रहा है अपना, है ना? तो एक काम करो, इसको 1 घंटे डिफरेंस कर लो पहले। आसान बनाएंगे अपन थोड़ा। अपन क्या करेंगे, इसको 4 बजे ना चला के अपन चलाते हैं इसको भी, इसको अपन चलाएंगे कितने बजे? जैसे कि ये चल रहा है 3:20 पे, तो अपन भी इसको क्या करेंगे? 3:20 पे ही चलाएंगे। अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा अब। ठीक है, तो हुआ क्या? अब जो यहाँ से जो चल रही थी इसकी स्पीड कितनी थी? यहाँ पे इसकी जो स्पीड दे रखी है ये है 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। और यहाँ पर ये चल रही है, ये कितनी चल रही है बच्चों? ये चल रही है यहाँ से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। यहाँ समझना यहाँ से। अब देखो ट्विस्ट यहाँ पे कहाँ आएगा? अब थोड़ा सा कि ये क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। हाँ समझना क्या बोला है? 4 बजे चल रही 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है? 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, यानी कि 1 घंटे में कितना चल रही है बच्चों? ये 60 किलोमीटर चल रही है। अब 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो इसको बोलेंगे अपन लोग 60 मिनट में कितना चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, 60 मिनट में चलेगा। अपन निकालेंगे 1 मिनट में कितना चल रही है फिर ये, तो काटेंगे। 1 मिनट में चल रही 1 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 1 मिनट में कितनी चल रही? 1 किलोमीटर चल रही है। यहाँ पे निकाल के दिखा दिया अपन ने। तो अपन कितने मिनट पीछे गए अभी यहाँ से? अपन लोग जब 1 मिनट में चल रही है 1 किलोमीटर है, तो अपन यहाँ कितने मिनट पीछे गए? 40 मिनट पीछे गए। तो ये 40 किलोमीटर और चल जाएगी पहले। अब जो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 और 450, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हो गया अपना 490। बस, अब अपना सारा कुछ आसान हो गया। ठीक है, अब 490 का डिस्टेंस है। ठीक है, स्पीड कैसी होगी अपनी? 140। ठीक, काटेंगे। 7 7 जा 49, 7 2 जा 40, यानी 2/7/2 की रफ्तार से चल रही हैं। ठीक है, पर निकालना क्या है? दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो रफ्तार कितनी चल रही है दिल्ली से इसकी? ये चल रही है अपनी 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है ये। तो 60 का पल्लो निकालेंगे, 7/2। तो से अपन यहाँ पे काटें, कितना आ गया? 30। 7 या 21, यानी कि 210। ठीक है, 210। लेकिन अब ये जो अपना 210 आया, अपन ने तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए किया है ना, यहाँ पे 40 छोड़ा है। तो 210 आया, इसमें से क्या करना है अपन को? 40 घटा दो। ठीक है, तो कितना आएगा अपना? 170 आ जाएगा।
ठीक, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर किसी प्रकार की कोई भी दुविधा आ रही हो तो पूछ लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे अपन लोग आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है, देखो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 56 से 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। अपनी चाल की पिछली चाल से 33 से 1/3 बढ़ाकर उसी मार्ग से ए पर लौट आता है। वो ये औसत चाल निकालना है। लल्लू सा क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला सभी को पता है, 2x/x+y होता है। तो पहले रफ्तार कितनी देर रखी है उसकी, कितना लिखेंगे इसको, 6 चौको 24 यानी 225/4। 225/4। अब इसको क्या कर रहा है, 33 से 1/3, 33 से 1/3 क्या लिखते हैं बच्चों, 1/3 लिखते हैं। तो यानी कि 225 को क्या कर रहा है बच्चों, ये 1/3 बढ़ा रहा है। 3 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या होता है अपना, 2xy/x+y। बस एक्स बिल पता है, वाई बिल पता है, पुट करके यहाँ से निकालना। ठीक है, तो ये होमवर्क भी दिया दिया लल्लू सा क्वेश्चन है ये तो, आप लोग खुद करोगे। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 2 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। अगर बोल रहा है अपनी चाल में अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे तो अपने गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाएगा। देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है 2 घंटे में, यानी कि कितना कवर कर लेगा, 20 किलोमीटर। लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसको सब मिनट मिनट में डिफरेंस निकालना है, तो उसको मिनट में कितना लिखेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 120 मिनट। अरे डिस्टेंस इतना ही कवर करना है इसको। कितनी की रफ्तार से करना है, 10 में 5 बढ़ा दिया यानी 15 की रफ्तार कर दी उसने। ठीक है, इसको चेंज करें मिनट में, 60 मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 15 से काट के 15 चौको 60 और 40 दूनी 80। पहले चल रहा था 120 में, अब जा रहा है 180 में। कितना टाइम पहले चला जा रहा है ये, डिफरेंस करेंगे दोनों का, कितना निकल के आया, 40 मिनट। तो ये अपना यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना बी वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो पूछ लो, नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया कि देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य पर 2 मिनट पहले पहुंच रहा है। यदि वह 42 से चल रहा तो 1 मिनट देर से पहुंच रहा है। वरुण को कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना पड़ा। ये क्वेश्चन करना तो अपना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, कुछ नहीं करना है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन करने का फॉर्मूला होता है xy/x-y इंटू टी। ठीक है, अब देखो पहले चल रहा था 48 से, दूसरा चल रहा है 42 से, अपन कितना आ गया, 6। अब देखो ये पहले जा रहा है, ये देर से जा रहा है, तो कितना होगा यहाँ पे 3। अब ये मिनट है तो चेंज करेंगे घंटे में, यानी डिवाइड करेंगे इसको 60 से। बस अब काट पीट लो, 6 से काटेंगे 6 8 48। ठीक है, 3 से अपन काटेंगे 3 दूनी 6। कुछ फायदा हुआ, 2 से और काटेंगे, 10 बार 2 से अपन ने यहाँ पे काटा 21। ठीक है, 16.8, 16.8 किलोमीटर। ठीक है, ये बात अपना यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों सभी लोगों का, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे क्या बोल रहा है ये, ए एक बिंदु से 30 मीटर पर सेकंड की गति से आरंभ करता है और 3 सेकंड के बाद उसी बिंदु से बी पर 50 मीटर पर सेकंड गति से पीछा करना आरंभ करता है। ए द्वारा बी को पकड़ने से पहले ए तथा बी कुल कितनी दूरी तय कर लेंगे, दोनों कितनी दूरी तय कर लेंगे ये अपन को निकालना है। चलो भी निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ देखो कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो चाल हमेशा क्या होंगी, घट जाएंगी। ये कितनी की रफ्तार है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है और ये 50 मीटर पर सेकंड है। डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, ये निकल गया पहले। तो आया क्या पूछा है इसमें। अब देखो ये चला था 3 सेकंड के बाद चला था, कौन चला था, ये चला था बी को पकड़ने के लिए। ठीक है, 3 सेकंड के बाद, तो एक सेकंड में कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। तो 3 सेकंड के बाद 3 मिनट, 3 सेकंड में कितना चल गया होगा फिर ये, 30 × 3 यानी 3 × 9। कितना चला गया होगा बच्चों यहाँ पे, ये चला गया होगा अपना 90। ठीक है, तो
क्या बोला गया, विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, तो 90 का डिस्टेंस है, 20 से अभी कवर करेंगे अपन इसको, कितना हो गया अपना 4.5। आएगा पूछा है इसने, आगे पूछा बी द्वारा ए को पकड़ने, बी द्वारा ए को पकड़ने, बी की रफ्तार कितनी दे रखी है, बी की रफ्तार 50 है, बी की रफ्तार 50 है, मल्टीप्लाई कराओ तो 25 5 चौको 20 और 2 22, इतना डिस्टेंस। लेकिन पूछा क्या गया उसने, ए तथा बी कुल कितनी दूरी तय करेंगे, ये तो एक की दूरी निकली, पूछी गया दोनों की दूरी तय करना है, दोनों की दूरी, तो दोनों की दूरी करना है तो उसका हम डबल कर दो, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, कितना हो गया अपना 450। राइट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो पूछो। समझ में सब कुछ आ गया है, आ गया है तो अगले क्वेश्चन पे चलो। चलो अगला क्वेश्चन अपना ये है, यहाँ पे दिया है कि एक धावक है, एक बिंदु से 6 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, दूसरा धावक उसी बिंदु से 8:30 बजे समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करता है, दिन के किस समय दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा। ये तो अपना बच्चों एकदम लल्लू क्वेश्चन लग रहा है, हमको कुछ करना ही नहीं है। देखो ये कितना चल रहा है बच्चों, देखो 60, ये 6 बजे चल रहा है और ये चल रहा है 6:30 बजे, डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में, 2.5 घंटे का है, यानी 5/2 का डिफरेंस है। ठीक है, और देखिए चल कौन रहा है पहले, ये चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 से अपन काटेंगे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब दोनों क्या है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, सेम डायरेक्शन है तो दोनों में क्या होता है, चालें घड़ियाँ आती हैं, घड़ियाँ कितना बचेगा यहाँ पे अपना 2, 2 से अपन काटेंगे कितना निकल के आ गया 5, यानी कि 5 घंटे बाद। अभी कितने में चली थी बच्चों, ये चली थी सुबह 8:30 बजे, नहीं 8:30 बजे चली थी, 8:30 से कुछ ज़्यादा छोटा क्वेश्चन हो गया बच्चों क्या, 1 मिनट बच्चों 1 मिनट, 5 दूनी 10, अंतर अपन ने दोनों का निकाल ही लिया था, तो जब दोनों का अंतर निकल गया था तो अरे बच्चों अरे अरे बच्चों, ये गड़बड़ है, 2 चौको 8, सॉरी सॉरी सॉरी, 20 आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये गड़बड़ है यहाँ पे, 20 करेंगे तो कितना आ गया अपना यहाँ पे 10। ठीक है, आप साढ़े ये कितने 18, ये कितने बजे 8:30, 8:30 बजे हैं, 8:30 में 10 जोड़ें कितना हो गया 6:30, 6:30 बज जाएंगे, 10 जोड़ देना 6:30, क्यों 18 देखो क्या 8 और 10 18, 18 सॉरी हाँ 18 18 कितने बोलते हैं अपन लोग 6:30, 18 को बोलते हैं मतलब कि 6, 6:30 तो मतलब ठीक है 18:30 नहीं 6:30, क्लियर, जोड़ लेना अपना, 10 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, 18 कितने बोलते हैं 6 बजे को बोलते हैं, साढ़े है तो फिर 8:30 कर दिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये है, तो ये क्वेश्चन अगला करने से पहले सबको पता है ही कि अपन लोग किस बुक से ये सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। हम भैया ग्लोबल एग्जाम कार्ड की बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक इस बुक को परचेज नहीं किया है तो समय निकाल जरूर इसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से, इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि देखो ए और बी 100 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ए है जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और बी को 8 मीटर की आरंभिक बढ़त देता है और फिर भी उसे 5 से 8 सेकंड से वो गोला हरा भी देता है, तो बी की चाल कितनी है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ए और बी 100 मीटर की दौड़ में है, ठीक है, अब सारा उल्टा उल्टा दे रखा है, यहाँ पे किलोमीटर है, मीटर है, सेकंड और किलोमीटर है, चलो पहले चेंज करना ही पड़ेगा। देखो जो ए ने, तो देखो ए तो जीता ही जीता है, ए ने बी को हराया है, तो ए ने पहले कितने समय में कवर कर ली पूरी की पूरी 100 मीटर की रेस, 5/18, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे अपना ये 25/18। अब इसने कितने मीटर की रेस कवर की थी, तो इसने की थी 100/25, मल्टीप्लाई होकर यहाँ पहुंच जाएगा अपना 18, 25 अपन काटेंगे, 25 चौको 100, 18 चौका बच्चों कितना हो गया 72, 72 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बच्चों, ये मीटर पर सेकंड कर लो, ठीक है, 72 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसने कवर किया। अब आगे चलो, आए क्या बोला था, अब ट्विस्ट तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब ए क्या था, ए ने कुछ
छूट भी दी थी। अब बोला गया कि ए ने बी को 8 मीटर की आरंभिक बढ़त भी दे दी थी। आरंभिक बढ़त दे दी थी मतलब जैसे कि मान लो एक ए डिस्टेंस बी तक का है। जैसे ए अगर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा तो बी से बोला बेटा तू यहाँ से दौड़, थोड़ा हम तुम्हें इतने की छूट दिए दे रहा है। ये समझ गए? तो देखो टोटल डिस्टेंस कितने का था, 100 मीटर का था। 100 मीटर से उसने 8 मीटर की बढ़त दे दी, यानी कि अब तू 100 नहीं दौड़ेगा, तू खाली 8 कम दौड़, यानी कि तू 92 दौड़। ठीक है। अब बोला गया और फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा दिया, इसने बोला फिर भी 8 सेकंड से हरा दिया। तो ये कितने समय कवर कर रहा था, ये कर रहा था अपनी 72 सेकंड में। लेकिन ये क्या हुआ, इसने फिर भी इसको 8 सेकंड हरा दिया, यानी कि इसने समय जो लिया ना बी ने 8 का और एक्स्ट्रा लिया, यानी कितना हो गया 80 मीटर पर सेकंड का समय लिया। 80 मीटर पर सेकंड का समय लिया। ठीक है। तो बस 92/80। अब सारा कुछ चेंज करना है अपने मीटर पर सेकंड, तो चेंज करेंगे बच्चों 18/5 से मल्टीप्लाई ठोक देंगे। ठीक है। बस कटेगा तो है नहीं, कटेगा बच्चों कुछ नहीं कटा, सब वैल्यू पॉइंटों में दे रखी हैं, पॉइंटों में दे रखी हैं तो कर लो। हम्म। 4 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 से अपन ने यहाँ पे काटा, 4 दूनी 8। ठीक है। अब देखो एक काम करो, 20 पन्ना कितना हो गया यहाँ पे, 100 जी हो गया, यानी कि 2 रेट के बाद पॉइंट आएगा पीछे। और 23 × 18 करेंगे, 8 × 3 = 24, यानी कि यूनिट रेट में 4 आ रहा है। 4 किस में है, डी वाले में है, 2 रेट बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 4.14। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चों? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो, या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो बच्चों। है किसी को यहाँ तक कोई समस्या? समस्या अगर नहीं है तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि भैया पी और क्यू दौड़कर एक वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर क्रमशः 4 मिनट और 7 मिनट में पूरा करते हैं। वे एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। जब क्यू ने 12 चक्कर पूरे कर लिए तो वे कितनी बार मिलेंगे यदि वे समान दिशा में विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो? और वो समान दिशा और विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितना समय पूरा कर देंगे? चलो अभी कर लेते हैं। देखो पहली बात तो अपन को डिस्टेंस ही नहीं पता है, तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालो। पी और क्यू है, ये कर रहा है बच्चों इसको 4 मिनट में कंप्लीट, और ये कर रहा है इसको 7 मिनट में कंप्लीट। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा इसका, 28। तो इस 4 से काटेंगे, 4 × 7 = 28, ये दे रहा 7 मिनट का समय, और ये दे रहा अपना 4 मिनट का समय। ठीक है। 4 मिनट का समय नहीं होगा बच्चों, जो स्पीड होगी उनकी। ठीक है। तो कितना हो गया पी का क्यू, 7 4। समय पे क्या होगा इसका पलट गया आएगा, 4 और 7। अब यहाँ पे क्या बोला है इसने, यहाँ पे बोला है क्यू 12 चक्कर पूरा कर लिए हों। जब क्यू ने 12 चक्कर पूरे कर लिए हों। ठीक है। पी क्यू यहाँ पे बोला क्यू ने, यहाँ पे तो बोला है 7 चक्कर लगा, लेकिन बोला 7 चक्कर नहीं लगा रहा पूरा, ये लगा रहा है कितने चक्कर लगा रहा है, 12 चक्कर। ये 12 चक्कर पूरे लगा रहा है। तो एक टाइम में लगा रहा है 7 चक्कर, तो 12 चक्कर, 12 × 7 = 84। तो ये कितने लगा है बच्चों यहाँ पे, ये 12 × 7 = 84, यानी 84। 84 लगा लेगा। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बोला कि समान दिशा में है और विपरीत दिशा में। देखो जब समान डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में, तब चादर क्या होंगी बच्चों, आपस में घट जाएंगी। चादर क्या होंगी बच्चों, अपनी आपस में घट जाएंगी। तो कितना बच्चों, ये 84 मीटर का करीब ले रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, 28 है। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों का अंतर देख लो, अंतर कितने का चल रहा है, 3 का। 8 से अपना कट आएगा, ये कट तो जाना चाहिए। कितनी बार कटेगा, 8 × 3 = 24, 3 दूनी 6। ठीक है। 3 × 3 = 9, तो ये तो आ गई 9। पहले तो वही सेम डायरेक्शन, अगर अपन देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस डायरेक्शन में, कितना हो गया अपना 84। दोनों को जोड़ेंगे, डिस्टेंस कितना कवर करना भैया उसको, 28 का ही। अब सेम डायरेक्शन में तो घटा दिया, डिफरेंट डायरेक्शन में जोड़ेंगे, 7 4 11। इससे अपन काटेंगे 3, 11 कितना हो गया, 33। तो 9 और 33, ये ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है कि देखो एक स्कूटर चालक है जो कि 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। एक स्कूटर चालक 10 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आधी दूरी को 21 में और आधी दूरी को 24 में तय करे तो उसके द्वारा लगाया गया समय कितना है। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन को करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अपन 2x/x+y वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, देखो करके दिखाते हैं हम आपको। 2x/x+y × t, 2x/x+y × t। तो ये कितना ले रहा है बच्चों, ये 21 24। ठीक है, जोड़ो बच्चों, जोड़ने में कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 45, ये कितना हो गया 10 घंटे। ठीक, 5 से अपन काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से अपन काटेंगे, 5 9 45, 3 से अपन काटेंगे, 3 तिल का 3 अट्ठे 24, 3 तिल का 9, 3 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 3 सत्ते 21। ठीक, तो 7 8 बच्चों कितना हो गया अपना 56, 2 दूनी हो गया 4। ठीक है, 6 चौको 24, कहीं ये 224 ही में दिया। ठीक है, बी वाला यहाँ पे अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली एक बार में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़, और कुत्ता भी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। थोड़ा मिसिंग हो गया, कोई ना। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पकड़ने के लिए कुत्ता बिल्ली को कितने समय पकड़ लेगा। देखो एक कुत्ते ने थोड़ा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। देखो, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा है, यानी ये टोटल डिस्टेंस ऑफ कितने का है, 280 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या बोल रहा है, इसने देखा उसको कितने से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये दौड़ा, कुत्ता दौड़ा 24 से। उसे पकड़ने में कितना समय लेगा। अभी सब उल्टी उल्टा फिर दिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिए हैं, वो मीटर दिया, आंसर दिया मिनट में दिया है। तो एक काम कर लो, पहले चाल को ठीक ठाक कर लो। ये कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है 10। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 से अपन काटेंगे, 2 नाम 18। ये कितना हो गया अपना 25/9। ये कितना हो जाएगा अपना, आगे से अगली चाल कितनी दे रखी है 24, 5/18। 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 से अपन काटेंगे 12 बार। तो ये कितना बच्चों यहाँ पे 12 पंजे 60 अपॉन 9। एक काम, दोनों जगह 9 9 है नीचे, तो 9 को अपन हटाएंगे। तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, फिर टोटल डिस्टेंस है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को 9 से। तो देखो 9 तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा। डायरेक्शन कैसी है बच्चों दोनों की, डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो पकड़ेंगे। चलो ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना है बच्चों, इसको इसको करना है 280 का। ये कितना है 60, और ये 25 घटाएं, कितना बचा 35। अपन कितना होगा यहाँ पे, ये 35। और ये 9 मल्टीप्लाई का अपन ने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे भी लिख लो उसको। ठीक है, अब कुछ काटना है तो काटो। ठीक है, 5 अपन यहाँ पे काटेंगे, 5 सत्ते 35। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़। 5 से काटे, 5 सत्ते 35, 5 अपन काटेंगे, 55 25, अब 5 छक्का 30। 7 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 7 अट्ठे 56, और 8 9 72। ठीक है, ये 72 क्या है बच्चों, ये मीटर पर सेकंड था, तो ये सेकंड में आंसर आया है। अपन को चेंज करना है मिनट में, तो मिनट में चेंज करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1.2 आएगा फिर, क्योंकि कितना होगा यहाँ पे, देखो 60 एकम 60, चलो नहीं बाहर। ठीक है, 1.2 मिनट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ लो। समस्या अगर नहीं है
तब चलो यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे दिया है कि देखो 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक दुर्घटना के कारण एक ट्रेन है जो कि सेवा बाधित हो गई। ट्रेन की गति को उसकी मूल गति के चार बट 4/5 यानी 4/5 विभाग हुआ भाग तक कर दिया गया। इस कारण से 45 मिनट की देरी हुई। यदि दुर्घटना 18 घंटे आगे होती तो 36 मिनट की देरी होती। ट्रेन की मूल गति क्या है? तो इस क्वेश्चन में बच्चों अपन को क्या करना है, ट्रेन की मूल गति ज्ञात करना है। तो देखो अपन को टोटल डिस्टेंस लेने से तो कुछ मतलब बनता ही नहीं है। बनता है? नहीं बनता है। अपन को टोटल यहीं से काम चल जाएगा, क्योंकि उसको देरी की 18, अगर बोला है कि 18 किलोमीटर आगे होती 36 मिनट देरी हो जाती है। देखो ये तो अपन समझ में आ गया कि अगर एक बार देरी हो रही और यहाँ पे देरी हो रही, देरी देरी में दोनों समय क्या करते हैं, घटा देते हैं। और एक बार पहले जा रहा है एक बार बाद में जा रहा है तो अपन जोड़ देते हैं। तो यहाँ तो जोड़ने से तो कुछ रहा ही नहीं है, घटेगा तो जीरो पता चल गया। 45 और 36 कितना डिफरेंस हो गया, 6 और 5 9। 9 ये मिनट है, चेंज करेंगे घंटे में तो ये तो हो गया अपना 60। ठीक है। अब जो बोला 18 मीटर आगे अगर होती, बोला 18 मीटर अगर आगे होती तो, जैसे कि मान लो डिफरेंस तो अभी भी 18 का ही है, कम लगते तो यानी डिफरेंस। अब बोला क्या गया था उसमें, देखो सेवा बाधित हो गई, ट्रेन की गति को उसकी मूल गति के 4/5 भाग तक कर दिया गया। यानी पहले अगर मान लो एक्स से चल रही थी तो उसको क्या कर दिया, 4/5 यानी 4x/5 ऐसे कर दिया गया। ठीक है, ऐसी शायद क्वेश्चन बनना चाहिए इसकी तो। चलो कोई ना, सही होगा, करते हैं। देखो अब 5 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे कितना हो गया, 90। ये कितना हो गया, 18। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9। ठीक है, ऐसे लेंगे तो कितना हो गया, 4x। ये कितना हो गया, 3/20। बच्चों यहाँ से कुछ आसान हो सकता है क्या क्वेश्चन अपना? सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी। ये एलसीएम आएगा 4, 18 × 4 = 72। सॉरी, 72 लिखो यहाँ पे, 72 तो लिखा ही नहीं है। एलसीएम कितना आएगा, 4x आएगा ना। तो देखो ये तो 1 टाइम जाएगा, 90 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा अपना, 4 टाइम, तो 18 कितना हो गया अपना, 72। 3/20। ठीक है, तो घटाएंगे बच्चों, कितना हो गया अपना, 18। कितना हो गया, 3/20। तो 3 से अपन काटेंगे, 3 × 6 = 18। 4 से अपन ने काटा, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30। एक्स वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30। तो अपना ए वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कि देखो सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर एक लड़का अपने विद्यालय में 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। विद्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है? तो ये क्वेश्चन करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो। उसका जो ऊपर वाली चाल उसको पहले जैसी लिखी वैसे लिख देंगे, अपन दोनों का अंतर। 7 और 5 में अंतर कितने का चल रहा है, 2 का। समय कितने का लग रहा है, 6 का। 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 2 × 3 = 6 और 5 × 3 = 15। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे लिखा है, मोनिका एक स्थान से चलकर चलकर जाने और वाहन से वापस आने पर, ठीक है, उसको 9 घंटे और 15 मिनट का समय लेती है। अगर बोला कि उसे चलकर आने जाने में, दोनों जगह बच्चों चल के आ जा रही है, चल के आने जाने में उसको 11 घंटे और 12 मिनट लगते हैं। उसके वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा? वाहन, देखो वाहन यहाँ पे है कहाँ, तो पहले वाली में क्या चल रही है, यहाँ पे चलकर जा रही है और वाहन से वापस लौट रही है। ये वाहन से वापस लौट रही है, यानी वाहन खाली यहीं पे ऐड किया है उसने, 9 घंटे 15 मिनट में। और अगली बार जब वो चली तो आने जाने में 11 घंटे 12 मिनट का समय लिया। कैसे लिया? चल कर गई, जब वो खुद पैदल चल रही है। तो देखो एक काम करो, जैसे कि यहाँ पे कितना लिखा है, 11 घंटे 12 मिनट है। यहाँ समझना, इसमें ये चल के जा रही है और चल के जा रही है, तो काम करो अपन एक बार चला ले जाओ उसको। देखो पैदल चली गई तो ये समान समय लगेगा, चलो 1 घंटे में जा रही है तो 1 घंटे में ही आएगी। ठीक है, चल रही है, दौड़ बढ़ के तो नहीं जा रही है, वो सेम डायरेक्शन मतलब सेम स्पीड से हो गई, सेम स्पीड से ही आई। तो यानी इसमें
आने जाने का दोनों समय ऐड है, तो अपन करेंगे चाहे तो जाने का समय निकाल दो, चाहे आने का समय निकाल दो, इससे कोई भी समय निकाल दो, इसको आधा कर लो, तो अपन को जाने जाने का समय निकल जाएगा, चाहे आने का समय कुछ भी निकल लो, निकलेगा तो भी पैदल चलने वाला ही समय। तो दो से अपन इसको काटेंगे, तो दो से काटो, ये देखो दो पंजे 10। अब यहाँ पे बच्चों 10 यानी एक बचा, 1 घंटा निकल के जाएगा मिनट में, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट और प्लस कितना हो गया 12, 12 60 72, 72 का तो कितना होगा 36। 36 मिनट अपने ये हुआ है, यानी ये क्या है उसका पैदल वाला है, ये क्या है पैदल वाला है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है उसको, यहाँ पे ये पैदल भी गई थी और वाहन से लौट के भी आई थी। कितने समय में आई थी ये, तो 9 घंटे 15 मिनट है। तो इसमें से पैदल वाला अपन लोग घटा देंगे, पैदल में कितना समय दे रही है, अब घटाएंगे। घटा सबको आता है, यहाँ से क्या दी जाएगी, यहाँ पे तो मिनट है ना, देखो ये मिनट है, सॉरी ये घंटे हैं और ये मिनट है। तो ये घंटे मिनट के पास क्या दी जाएगा, तो एक जाएगा, एक यानी कि 60 मिनट। 60 इसके पास आ गए हैं, 60 बच्चों क्या हुआ इसके पास आ गए हैं। तो जब इसके पास जो 60 आ गए हैं, तो अब ये बच्चों बन कितने गए हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाया तो ऐसे कर दो, कितने हो गए अपने 75 हो गए, 75 में 36 घटाना है अपन को, तो ऐसे चाहे ऐसे घटा दो, कितना हो गया 39। 39 क्या मिनट होगा ये कितने बचे थे यहाँ पे अपना 4, सॉरी कितना बचेंगे अपने 8। 8 में से अपना 5 कितना बचेगा 3। 3 घंटे 39 मिनट, कितना होगा 3 घंटे 39 मिनट, यहाँ होगा इसको। अब बोला इसी से उसको आना जाना है, इसी से ही जाएगा वो और इसी से ही आएगा, मल्टीप्लाई करा 2 से, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6। ठीक है, तो देखो अभी तो ये 60 से ज़्यादा हो गया, तो 60 घटाएंगे अपन इसमें से, कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 18। अपन ये 60 मिनट है ना, जो 1 घंटे 60 मिनट में 1 घंटा बना लेगा, तो 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं 6 और 1 7, 7 घंटे 18 मिनट, 7 घंटे 18 मिनट। राइट आंसर यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछो, समस्या अगर नहीं है तब अपन लोग चलेंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ बच्चों है कोई ऐसा जिसको यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, नहीं हो रही है तो बच्चों आ जाओ अगले क्वेश्चन, आगे चलेंगे। देखो पीयू और श्याम, सॉरी पीयू और आयु 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ में दौड़ रहे हैं, व्यास यानी डायमीटर दिया है। पीयू की चाल 48 है और इसकी इतनी है 40 है। एक ही बिंदु से एक ही समय पर प्रारंभ करते तो वह दूसरे से पहले कब मिलेगी, यानी कि डायमीटर दिया है, पाई डी लगाएंगे सीधा, अपन करेंगे क्या, पाई डी, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 22/7। डायमीटर कितना दे रखा है 28, दिया ना ब्याज दे देगा। अब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, 8 आ जाएगा। 4 से अपन काटेंगे, 4 दूनिया 4 से अपन ने काटा, 4 7 28, 4 7 28। ठीक है, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे कितनी बार 11 बार, 11 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना होगा बच्चों यहाँ पे अपना ये 70। 7 तो अपन ने लिखा ही नहीं है, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक, राइट आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट वाला। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि अपूर्वा है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा अलग अलग बराबर दूरी तय करती हैं। ठीक है, बोला गया है कि तथा उसे इस यात्रा को पूर्ण करने में 19 मिनट का समय लगता है। अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, उसके बाद तय की गई कुल दूरी निकालो। तो जो इस तरह के क्वेश्चन तो रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, चाहे तो अपन इनका चाहे जैसे कर लो बात वही आ जाती है, हम चलो पुराने वाले मेथड से ही कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो 3 दूरी तय कर रहा है, यानी एक्स एक्स और एक्स, यानी कि टोटल हो जाएगा अपना 3x। ये कितना हो गया अपना 20, और ये कितना हो जाएगा अपना 6/6 की 60 है, 10 है 20 है 6 नहीं 6 ही है, एक्स अपॉन कितना हो गया 6। टोटल समय कितना दे रहा 19 मिनट, मिनट को चेंज करेंगे बोलो घंटे में, तो अपॉन करेंगे 60। इसमें कितना आएगा इसका 60, 10 से अपन ने काटा 6,
20 से अपन ने काटा, 20 दिया 60, 6 से अपन काटेंगे 10 है, 19 अपॉन कितना हो गया 60। ठीक, तो 60 से अपना 60 कट आएगा। जोड़ो बच्चों, जोड़ने में कितना हो जाएगा 9 और 19, एक्स जी हो गया। 19 अपन काटेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे 1, तो एक्स वैल्यू कितनी निकली 1, तो यहाँ पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि 1, तो अपना 3 किलोमीटर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला अपना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है, यहाँ पे दिया गया है कि देखो एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय कर लेती है। इसकी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या बोला, 50 किलोमीटर चल रही है तो 8 घंटे में तय कर रही है। ठीक, अगर इसको करना है 5 घंटे में तय करना है, कितनी बढ़ानी भैया यहाँ पे, अब वो इसकी चाल 80, कितने हो बच्चों यहाँ पे 80, पहले कितनी थी 50 थी, अब कितनी हो गई 80, कितनी वृद्धि की उसने 30 की, 30 की वृद्धि की, यानी कि सी वाला अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे दिया मिस्टर प्रसाद है जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर घंटा और 6 किलोमीटर रफ्तार से चलते हुए एक समान दूरी तय करता है तथा कुल दूरी को 55 मिनट में पूरी करता है, तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो बच्चों वैसे ही क्वेश्चन अपन ने पहले किया है ना, ये नहीं करवा रहा, ये तो अपन यही क्वेश्चन है सेम, इसको तो होमवर्क में करना, ये क्वेश्चन है सेम, इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में देगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन दिया है कि तो मिसेस विजया को अपने शुरुआती स्थान से एक निश्चित गंतव्य स्थान तक पैदल चलने तथा पुनः दौड़कर प्रारंभिक स्थान पर लौटने में 9 घंटे तथा 50 मिनट लगते हैं। उसे दोनों ओर पैदल चलने में 12 घंटे तथा 12 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। दोनों दिशाओं में दौड़कर यह दूरी कितने समय, जैसा क्वेश्चन बच्चों अपन ने पहले किया है सेम वही क्वेश्चन है ये तो, है ना, ये तो पहले क्वेश्चन जो किया है वही है। देखो 7 घंटे 18 मिनट 9:15, संख्या ही खाली चेंज है, करना तो पूरा वही है, करना बच्चों पूरा वही है, कुछ नया नहीं करना। चलो करते हैं, लेकिन अपन तो यहाँ पे कह दी विजया को अपनी शुरुआती स्थान से एक निश्चित गंतव्य स्थान तक पैदल चलने तथा पुनः दौड़कर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटने में उसको लग रहा है 9 घंटे तथा 50 मिनट समय लग रहा है। 9 घंटे तथा 50 मिनट का समय लग रहा है। कैसा लग रहा है बच्चों, ध्यान समझो, गंतव्य तक स्थान तक पैदल चलने तथा पुनः दौड़कर वापस आना है। देखो यहाँ पे चल भी रही है और दौड़ के आ भी रही है, समझ, चल के जा रही है, दौड़ के आ रही है, ध्यान समझ लेना। आगे क्या बोल रहा है, अब वो पैदल चलने में 12 घंटे, उसे दोनों ओर स्थान से गंतव्य तक पुनः वापस आने में, यहाँ पे दोनों ओर क्या था चल रही है बच्चों, पैदल चल रही है। ठीक है, यहाँ पे पैदल और दौड़ रही है, यहाँ पे खाली पैदल चल रही है। दोनों दिशा में दौड़ का डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस दोनों ओर कितने में कर देंगे, तो पहले ऐसे ही क्वेश्चन है लल्लू, कुछ करने ही नहीं है। देखो ये कितना दे रही 9 और 50, इसको डबल करेंगे। डबल क्यों किया हमने, क्योंकि जो भी वैल्यू निकाल लेंगे चाहे बाद में डबल करो चाहे पहले डबल करो, बात अपनी वहीं आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे पैदल चल रही है, कितने समय ले रही बच्चों, ये ले रही यहाँ पे 12, माइनस लगाओ, माइनस 12 घंटे 20 मिनट, बस, और कुछ भी नया नहीं करना है। तो कितना हो गया, ये हो गया 100 और ये कितना होगा 9 दूनी 18, ये कितना है, ये 12 है और ये 20 है, घटाओ कितना हो गया 80, ये कितना होगा यहाँ पे 6, है ना, 18 ये घटेंगे ये घटेंगे, तो 80 80 यानी कितना हो गया 60 लगेंगे, 60 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना यहाँ पे, ये बच गया 20, ये 60 इसमें ऐड हो जाता है घंटे में, यानी कि 7 घंटा 20 मिनट। ये लल्लू क्वेश्चन था जैसे अपन कर चुके हैं। चलो कोई ना, अगले क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये दिया, देखो दो बसें हैं, एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ही दिशा में चलती हैं। एक अन्य बस को विपरीत दिशा में कितनी गति से चलना चाहिए ताकि वह उन दोनों बसों को 3 मिनट के अंतराल में पार कर दे। अब वो बोला कि दोनों को 3 मिनट के अंतराल में पार करना है। कैसे पार करना है बच्चों, उसको 3 मिनट के अंतराल में पार करना है।
तो अभी करवा दिया था, देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही, अन्य बस को विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में चलती है और एक अन्य बस विपरीत दिशा में, जो विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक है, 3 मिनट का समय का अंतर लगा है, 3 मिनट का समय लगा है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो दूसरी बात को कुछ नहीं करेंगे, जो ऐड करना पड़ेगा, है ना। विपरीत दिशा में चल रही, विपरीत दिशा में तो चालें जुड़ती है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक काम करो, ये क्या है बच्चों, 5 मिनट है, मेरे ऊपर घंटे में चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे सब घंटा घंटा दे रखा है, तो मिनट कर क्या रहा हूँ वहाँ पे। अब आगे क्या बोला गया उसने, एक अन्य बस से विपरीत दिशा में आई, विपरीत दिशा में क्या हो, चाल जुड़ जाती है, मतलब 10 से ये चल रही थी, तो जोड़ेंगे अपन इसको। ठीक है, और उन दोनों बसों को 3 मिनट का अंतर लग गया, जो समय लगा वहां पे, दोनों को 3 मिनट का लग गया। यानी इस दो, जब 5 मिनट को अपन घंटे में चेंज किया है, तो 3 मिनट को तो घंटे में चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं है। बस काट पीट दो, कट गया। ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया अपना 50, 30, 3x, ये कितना हो गया। हम्म, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलने पर कितना समय लगेगा, ये भी लल्लू क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पे, अरे यार ये मीटर पर सेकंड कोई दिक्कत नहीं, देखो 4.5 घंटे का समय लग रहा है, ध्यान से समझना, 4.5 घंटे का समय लग रहा है। रफ्तार कितनी है उसकी चलने की, 60 की रफ्तार से चल रहा है, 4.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा बच्चों वो, छः चौको, सही तो है, कुछ नहीं है। ठीक है, 6 5 बच्चों कितना हो गया, 30, 6 चौको 24, और 25 26, मुझे कुछ गलत कहाँ लग रहा है ये, 1 मिनट हो, 4.5 घंटे लग रहा है, 15 मिनट का 4 घंटे कितना है? सही तो है, कुछ नहीं है, चलो करते हैं 4.5, 4.5 घंटे कितना लग रहा है, 60 से। ठीक है, कितना बच्चों यहाँ पे, 6 पंजे 30, 3 कैरी होगी, 6 चौको 24, 25 26 27, यानी कि 270, 270 हो गया ये। अब तय करना है बच्चों 15 मीटर पर सेकंड, अब ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर चेंज करो, यानी कि 5/18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, 5 से अपन काट के, 5 × 3 = 18, कितना होगा यहाँ पे, 54। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, 270 अपन कितना हो गया, 54। ठीक है, 4 पंजे 20, 5 टाइम कट गया है वजह, हमको तो लगा था गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ कुछ नहीं था बच्चों, सब सही है। बी वाला बच्चों अपना यहाँ पे कितना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यदि ललिता अपने घर से कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल के लिए निकले, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक कार चलाने की अपेक्षा 5 मिनट ज़्यादा समय लेती है, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो बच्चों वही क्वेश्चन है, x y/x - y × t। ठीक है, जैसा क्वेश्चन अपन लोग पहले वाले में किए थे, वैसा ही सेम इसमें कर देना है, कोई नई चीज़ नहीं करना है। फॉर्मूला आपको बताई थी हमने, x y/, 5 मिनट, मिनट चेंज कर घंटे में, 15 × 3 = 45, 5 × 3 = 15। ठीक है, बी वाला अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट लिखा हुआ है विष्णु है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल समान दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में उसको इतने मिनट का समय लगता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालो। बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो पहले अपन ने किया है। इसमें कुछ नहीं करना है, उसमें लल्लू क्वेश्चन है वही है। x/10, ये x/30 और x/8, 8 18 काहे लिख दिए हैं, ये इसको 15.5/60 कर लेना बच्चों, होमवर्क में ये तो लल्लू क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आगे चलेंगे तो एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो ये भी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। पहले वाली चाल ऊपर लिखेंगे, अपन दोनों का अंतर, अंतर कितने का चल रहा है, 4 और 5 में 1 का अंतर, प्लस क्या हो गया 15 मिनट, यानी 15×4 = 60, 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया कि देखो एक रेलगाड़ी है जो कि काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंच गई, यानी 5 बजे निकली है और 3 बजे पहुंच गई, यानी टोटल 10 घंटे लगे इसको पहुंचने में। और अन्य ट्रेन है जो कि प्रातः 7 बजे निकली, 5 बजे पहुंच गई, 7 5 12 और 5 10, इसको भी 10 घंटे लगे, दोनों को सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, मान ली दोनों रेलगाड़ियां समान चाल से चल रही हैं। देखो ये वाली कहाँ रेलगाड़ी काजीपेट से बेंगलोर के लिए जा रही है, एक अन्य है ना, एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से प्रातः सारी चलती है और शाम चार काजीपेट पहुंची, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है अपोजिट दे रखा है, सेम डायरेक्शन बच्चों नहीं दे रखी है, विपरीत दिशाओं में दे रखी है। काम कर लेते हैं, जो ये चालें चल रही हैं, पहले देखो चाल तो अपन पता ही नहीं है कितना है, अपन ने मान लिया भैया ये एक्स चाल से चल रही थी, अब डायरेक्शन कैसी विपरीत हो गई, तो भैया इनकी चाल कितनी हो गई, 2x की हुई। ध्यान समझना यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, आप एक चीज और सुनो, जब ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया हुआ दूसरे स्टेशन तक, तो ये 10 घंटे का समय ले रही, 1 घंटे में चल रही है एक्स, तो 10 घंटे कितना चलेगी ये चलेगी टोटल 10 घंटे में 10x टोटल। ठीक है, अभी लेकिन चल कैसी रही है, ये समय कितना ले रही है 2x, डायरेक्शन कैसा है विपरीत वाला है, तो दोनों क्या करेंगे अपन यहाँ से घटा दो। क्या बोला गया, मान ली दोनों की समान चाल से चल रही हैं और यहाँ पे ये क्या है बच्चों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो जो टोटल निकालिए अपन ने 10x में से क्या करेंगे 2x को अपन लोग घटा देंगे, यानी कितना निकल गया अपना 8x। ये कितना निकल के आ गया बच्चों यहाँ पे अपना 8x। बस, क्यों ये क्यों निकाला अपन ने पता है ना, देखो ध्यान समझो, ये इसलिए निकाला अपन ने क्योंकि 5 बजे चली और ये चली कितने बजे अपनी 7 बजे, डिफरेंस कितने का आया 2 का, इसे अपन ने यहाँ पर 2 घटाया, ध्यान समझ लेना, जिस विपरीत डायरेक्शन का 2 है और यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस है, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इसलिए अपना यहाँ पे ये 2 से घटाया अपन ने। अब निकालना क्या है, मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल चाल निकालनी है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन चल रही है तो जोड़ दिए अपन ने, डिस्टेंस कितना चलना है अपन को भैया 8 का ही चलना है, 8x का चलना है, 8x का चलना है। ये कितना है अपना 2, 4 निकलेगा 4 बजे। अब ये कितने बजे पहुंची थी, मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी, बोला कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलती हैं, दोनों कब मिलेंगी, कब मिलेंगी बच्चों ये, प्रातः 7 बजे चली थी ये, प्रातः 7 बजे चली थी। दोनों आपस में कब मिली थी, ठीक है भैया, तो मिलेंगी कब, ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट से मिलेंगी, इतने बजे चली थी ये, 7 4 11, 4 जोड़ देंगे इसमें, 11 घंटे में। ठीक है, समझ में आया कैसे भाई, देखो 7 बजे चली थी बच्चों ये, तो अपन ने क्या करा, अपन ने जोड़ दिया, क्लियर है, 7 4 11 खत्म, 11 बजे मिल जाएंगी, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, एक बस है, एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और दूसरी बस ठीक उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती है, यदि पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा कम समय ले रही है, तो ये वही क्वेश्चन है, XY/X - Y इंटू टी। ठीक है,
समय कितना देगा घंटे का, 5 को 20 यानी कि 200। नेक्स्ट चलेंगे अपन लोग, नेक्स्ट का स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित ट्रेन की चाल जो कि 45 घंटा है। देखो तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, कितने मिनट के लिए रुकती है, दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंतर बटे बना दो के चाल। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका अंतर बटे बना दो के चाल। अंतर कितने का चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है 15 का अंतर है, बिना रोके मतलब स्टॉपेज छोड़ के, रुकी नहीं रही है यानी 60 चल रही है, इंटू टी। 60 कर दिया, बचा कितना अपना 15, तो 15 मिनट अपना यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, राइट आंसर यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। बाकी बच्चों जितने लोगों ने अभी तक इस बुक को परचेज नहीं किया गया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक को, तो भैया ध्यान से इसको परचेज कर लें, इसकी हमने बाय लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है बच्चों, और ये अपनी बेस्ट रेलवे क्वेश्चन बैंक रहने वाली है, तो जितने लोगों ने परचेज नहीं किया है बाद में डिस्क्रिप्शन दे रखी है, कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा हमको। चलिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की क्लास में कल। धन्यवाद बच्चों।